आज हम बात करने वाले हैं जो पंच महापुरुष राजयोग है उसका तीसरा राजयोग हंस नामक राजयोग के बारे में। हंस नामक राजयोग जो आपकी कुंडली में गुरु महाराज बनाते हैं। गुरु गुरु कौन सी चीज के कारक बनते हैं? गुरु पहले कारक बनते हैं आपके संतान का, आपके धन का कारक, आपके ज्ञान का कारक, आपकी बुद्धि का कारक, और साथ ही साथ अगर आप लड़की हैं तो फिर आपके हस्बैंड के कारक भी गुरु महाराज बनते हैं। गुरु ज्ञान है जिसको हम देवताओं के गुरु भी मानते हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर ये राजयोग बन रहा है तो फिर जाहिर सी बात है आपके अंदर ज्ञान बहुत सारा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हंस नामक महापुरुष राजयोग कैसे बनता है। मैं एस्ट्रोलॉजर देवीदत्त त्रिपाठी आप सबको स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल एस्ट्रो थॉट पे। हंस नामक राजयोग कैसे बनता है? हंस नामक राजयोग बनने के लिए आपको पहले देखना होगा लग्न कुंडली या फिर चंद्र कुंडली। किसी किसी केस में आप देख सकते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर होंगे जो आपको कहते होंगे नहीं आपको सिर्फ लग्न से देखना होगा, और कोई कहते होंगे नहीं आपको चंद्रमा से देखना होगा। तो आप दोनों से देखो, कहीं ना कहीं दोनों का असर भी डेफिनेटली आपकी कुंडली में जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर चंद्रमा हो या फिर लग्न से आप अगर गुरु अगर पहली, चौथी, सातवीं और 10वीं पोजीशन में बैठा हो, यानी कि केंद्र भाव में बैठा हो, यह है पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन वो धनु राशि, मीन राशि या फिर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो फिर आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग देखने को मिलेगा। और इस वजह से आप देखोगे अपनी वाणी में एक आकर्षण आप देख सकते हो, आपके बोलने का अंदाज, आपके बोलने का लहजा भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और आप जहां पे भी जाओगे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो नेचर है, वो खिल के उभर के हर किसी के सामने आसानी से आ सकता है। तो चलिए, ये तो हो गया हंस नामक राजयोग। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आपको उसका संपूर्ण फल नहीं मिल सकता है। उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि आपको पहले देखना होगा कि क्या आपकी कुंडली में गुरु अकेला बैठा है या फिर उसके साथ कोई और प्लेनेट बैठा है। जैसे कि मान लो अगर गुरु के साथ सूर्य के बैठ गए तो फिर सूर्य की ऊर्जा से वो अस्त हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा क्या और कोई पाप ग्रह उसके साथ बैठा है या फिर उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो प्रभाव है कम हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको और एक चीज देखना है, उसका डिग्री कितना है, और साथ ही साथ नवंश कुंडली में D9 चार्ट में वो कैसी अवस्था में बैठा है। अगर वहां पे भी वो अच्छा है तो फिर आपको हंस नामक राजयोग का संपूर्ण फल आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए पहले बात करते हैं जो 3 कंडीशन है, यानी कि एक हो गया कर्क राशि में, और एक हो गया धनु राशि में, और एक हो गया मीन राशि में। अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में गुरु बैठ के अगर हंस नामक राजयोग बना रहे हैं तो फिर इससे क्या फल आपको मिलने वाला है। अगर कर्क राशि में गुरु बैठा है तो फिर 4th हाउस यानी कि आपके मातृभूमि का है, आपके माँ का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, आपके लैंड का है। तो ये सारी चीजें, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे इन सारी चीजों से आपका जुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे आप अपने मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। और कर्क राशि होती है नॉरिशमेंट की राशि, जो लोगों को मदद करने के लिए, टीचिंग प्रोफेशन करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और अब हम बात करते हैं अगर वही गुरु अगर धनु राशि में बैठ के अगर हंस नामक राजयोग बना रहा है तो फिर क्या फल होगा उसका। अगर आपकी कुंडली में गुरु अगर धनु राशि में बैठे हैं तो फिर धनु राशि होती है धर्म की राशि। अगर आपकी कुंडली में गुरु अगर धनु राशि में बैठा है, देखोगे आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल धार्मिक पर्सन बन जाओगे। और धनु राशि होती है कहीं ना कहीं आप अपने फादर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हो, और हो सकता है आप फादर से बहुत ज्यादा केयर अफेक्शन भी पा सकते हो।
ठीक है, और आप अपने कल्चर ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हो, ठीक है, और कहीं ना टीचिंग प्रोफेशन के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, और इससे भी आपको बहुत ज्यादा सक्सेस, नेम, फेम आपको जरूर हासिल हो सकती है। और अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में वही गुरु अगर मीन राशि में बैठा हो, तो मीन राशि वो राशि होती है जहां पर आपको सब कुछ त्याग करना होता है, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो फिर 12 नंबर राशि आपके 12th हाउस यानी कि सबसे बे भाव में आती है। तो फिर अगर आपकी कुंडली में अगर मीन राशि में अगर गुरु बैठा हुआ है, तो आप देखोगे आपके पास जितना है, चाहे वो ज्ञान हो जाए, पैसा हो जाए, नॉलेज, चाहे जितना भी हो जाए, वो सब कुछ आप दान करने के चाहत में रहोगे। लोगों को दान करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है। तो ये सारी चीजें, ये सारी कॉम्बिनेशन हो जाएंगी अगर आपकी कुंडली में गुरु अगर मीन राशि में बैठा हुआ है। और साथ ही साथ आपको देखना होगा कि अगर इन सारी कॉम्बिनेशन का अगर हो सकता है, अगर आपकी कुंडली में गुरु अगर अकेला बैठा हो और D9 चार्ट में अगर वो सही पोजीशन में बैठा हो, तो फिर इसका संपूर्ण फल आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये है योग, तो फिर आपको लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस, और कहीं ना कहीं आप अपने ज्ञान से ही पहचाने जाओगे। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप सबसे मुलाकात होगी अगले एक वीडियो में। नमस्कार।